आपसे नहीं पूछूंगा तिलक क्यों नहीं लगाया, काफी लोगों का पसीना बहुत ज्यादा आ रहा होगा इसलिए बह गया, घर से तो लगा के ही चले होगे हैं। हाँ, तो भगवान के नाम का ये प्रभाव है कि नहीं? जो अजामिल जैसे पापी को तार सकता है वो हमें नहीं तारेगा? नहीं तारेगा। गाओगे एक बात मेरे साथ, नित्य भगवान के आगे गाया करो, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गोपाल संवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा। गोपाल संवरिया मेरे, ओ नंदलाल संवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गोपाल संवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे। हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, मेरी नैया पार लगा जाओ, हो काटो जन्म जन्म के फेरे, गोपाल संवरिया मेरे, काटो जन्म जन्म के। ओ मेरे सारे सहारे छूट गए, हरि तुम क्यों हमसे रूठ गए, ओ हरि तुम क्यों हमसे रूठ गए। मैंने पाए कष्ट घनेरे, गोपाल संवरिया मेरे, ओ मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गोपाल संवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गोपाल संवरिया, हो नंदलाल संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गोपाल गोपाल प्रियकांत संवरिया मेरे। बोलो प्रियकांत जू सरकार। अच्छा एक बात मान लो, अगर हमारे यहाँ संसार में सारे बन भी जाएं तो ये शमशान तक ही तो रहेंगे हैं? शमशान के बाद सहारा कौन? मैं दो चीज आपसे पूछना चाहूंगा। पहली बात, एक बात तो ये बताओ तुम मरोगे कि नहीं है? दूसरी बात, तुम्हारे आगे कोई मरा है कि नहीं? जवाब दो, जोर से बोलो। मरा है? हमारे आगे कोई मरा है? कंफर्म? हम भी मरेंगे, ये भी कंफर्म पक्का। अब एक और क्वेश्चन, जो मरे हैं उनका सहारा कौन था?
जब तुम अपने ही लोगों को विदा करके आए हो शमशान तक, कोई तो होगा जिसे तुमने विदा किया होगा। मैं अपने बाबूजी को विदा करके आया हूं, मैं अपने दादा को, मैं अपनी दादी को, मैंने अपने नाना नानी अपनी आंखों से विदा होते हुए देखे हैं। तुमने भी किसी को विदा किया होगा, बताओ उनका सहारा कौन था? संसार में कोई किसी का सहारा नहीं है, सिर्फ संसार बनाने वाला प्रियाकांत ही हम सब का सहारा है। धनबल, जनबल और बाहुबल, धनबल, जनबल और बाहुबल, चौथो है बलराम। चौथो है बलराम। जब तीनों ये काम ना आवे तब काम आवे ये राम, तब काम आवे ये राम। जहां जनबल शून्य, धनबल शून्य, ज्ञान बल शून्य, वहां से मेरा कोई न सहारा गोपाल, ये बल है। तो जब तक तुम्हारे जीवन में ना, अरे अजामिल जैसे पापी का कल्याण करने वाला ये नाम है, एक सेकंड भी अगर तुम्हारी बिना नाम के जा रही है, दिस इज अ नेवर रिटर्निंग टाइम, ये कभी वापस नहीं आएगा। बहुत से लोग कहते हैं भजन कब करना चाहिए, मैं कहूँगा बचपन में करना चाहिए। जिनका बचपन सुधर जाता है उनकी जवानी सुधर जाती है, जिनकी जवानी सुधर गई उनकी जिंदगानी सुधर जाती है, और जिनकी जिंदगानी सुधर गई मरने के बाद उनकी कहानी भी मजेदार बन जाती है। हाँ जी कि ना जी? तो सुधारना है तो आज सुधारो, कल अपने आप सुधर जाएगा। नाम के बिना कल्याण होने वाला। आप गुरु पूर्णिमा पे आए हैं, गुरु से दीक्षा ली, आज बहुत लोगों ने दीक्षा ली है। दीक्षा लेकर इस मंत्र में सच्ची निष्ठा रखकर भजन करें। एक छोटी सी कहानी 2 मिनट की सुनाकर आज के सत्र को पूरा करेंगे। हैं जी? सुनाए कहानी, सुनाए कि नहीं? अब गुरु पूर्णिमा है तो गुरु शिष्य की विषय की बातें कहना जरूरी है। कौन कौन चाहता है कृष्ण भूमि का निर्माण होना चाहिए? झूठ तो नहीं बोल रहे? कौन कौन काम कर रहा है इसके लिए जो हमने आप सबको बताया है? कौन कौन कर रहा है? हाथ ऐसे ही मत उठा देना, नहीं मैं बता रहा हूं तुम्हें। ये हम बाद में बताएंगे, पहले कहानी सुनो, बहुत अच्छी कहानी। शांत। एक वन में गुरुजी रहा करते थे, और गुरुजी का एक ही काम था, अपने शिष्यों को अच्छा ज्ञान प्रदान करना। आज ज्ञान तो अच्छा ही होता है। गुरुजी सबको ज्ञान प्रदान किया करते थे। बड़े बड़े दूर दूर से बड़े बड़े लोग अपने बच्चों को वहाँ भेजते थे, वो ज्ञान प्राप्त करते थे। सबने ज्ञान प्राप्त करते। गुरुजी एक और काम करते थे, जैसे रविवार को यहाँ छुट्टी होती ना, कभी कभी वो अपने बच्चों को इधर उधर घुमाने भी ले जाते थे, जिससे दुनिया देखी जा सके, संसार देखा जा सके। संसार को देखना भी जरूरी है, पता चलता रहता है उल्टा सीधा क्या है। तो एक बार गुरुजी अपने शिष्यों के साथ में वन में भ्रमण करने के लिए गए, तो एक नाला था, वो नाला क्रॉस करना था, छोटा सा ही था, वो नाला क्रॉस करना था। गुरुजी जब वो नाला क्रॉस करने लगे तो जैसे छलांग लगाई, छलांग लगा के क्रॉस करना था, तो जैसे ही छलांग लगाई तो उनके हाथ में जो कमंडल था वो नाले में गिर गया। अब गुरुजी जाके वहाँ खड़े हो गए, अब देखने लगे। अब शिष्य भी सोचने लगे गुरुजी का कमंडल नाले में गिर गया, अब क्या करें, कौन निकालेगा, कैसे निकालेगा। अरे अब एक दूसरे की तरफ देखे, तू निकाल, तू निकाल। तुम्हारी तरह ही देख रहे थे वो, जैसे अभी तुम देख रहे हो ना, वैसे ही एक दूसरे की तरफ, तू निकाल, तू निकाल। सब एक दूसरे की तरफ, भाई ये लोग निकालेंगे। एक शिष्य को लगा कि इस नाले में हाथ कौन डाले, तो एक बोला मैं अभी आता हूं। तो वो गांव में भागा, देखा, देख के आए कि यहाँ कौन सफाई कर्मचारी है, जो सफाई का काम करता है, उसको लेके आए। तो वो निकाले, फिर धो मांज के हमको दे, फिर गुरुजी उसको यूज करें। अच्छा, निकाल तो सकते थे गुरुजी भी, पर गुरुजी उन सभी शिष्यों को देख रहे थे। गुरुजी सोच रहे थे कि मैंने इनको अपना काम स्वयं करने के लिए कहा है,
क्योंकि जो व्यक्ति जीवन में सफल होना चाहता है वो पराधीन नहीं होना चाहिए उसको। अगर वो दूसरे के ओर देखकर अपनी सफलता प्राप्त करना चाहता है तो वो मूर्ख है। अगर सफलता प्राप्त करना चाहते हो तो अपने ही काम स्वयं खुद ही करने पड़ेंगे, और जो अपने पैरों पे खड़ा रहता है वही सफलता प्राप्त कर सकता है। जो दूसरों के मुख देखते रहता है वो कभी सफलता नहीं पा सकता। दूसरे न जाने कब गाड़ी में सेल्फ मारे और निकल जाए। गुरुजी ने बहुत ज्ञान दिया था, और गुरुजी बोले ये तो फिर भी एक दूसरे का मुंह ताक रहे हैं, फिर भी और देर प्रतीक्षा करी, देखें तो सही कितनी देर रुकेंगे। तब एक कोई शिष्य था, उस शिष्य को लगा कि नहीं, जितनी देर यहाँ प्रतीक्षा कर रहे हैं मेरे गुरुदेव को उतनी देर ठीक नहीं है। तो उसने धीरे धीरे हिम्मत जुटाई और नाले में हाथ डाला और वो ढूंढने लगा कमंडलू। अब वो कमंडलू मिले ना नाले में, नाला थोड़ा गहरा हो गया होगा, गहरा होगा। अब गुरुजी देख रहे हैं हाथ तो डाला पर खुद नहीं डल रहा है। फिर चेले को लगा कि कुछ भी हो जाए मुझे गुरुजी का कमंडल लाना ही है। तो पूरा नाले में उतर गया, और पूरा नाले में उतरकर वो कमंडल को ढूंढने लगा, और वो कमंडल मिल गया, और वो कमंडल निकाल कर सीधा नदी में गया, स्नान किया, स्नान करके कमंडल को धो मांझ के लाया, और गुरुजी को वो कमंडल पवित्र करके स्वच्छ करके पकड़ा दिया, पकड़ा दिया। गुरुदेव ने उससे बहुत प्रसन्न हुए और आशीर्वाद दिया। पर यहां पर एक प्रश्न है आप सब से, जितने शिष्य बैठे हैं उन सब से, हम कौन से चेले हैं? प्रतीक्षा करने वाले या नाले में उतरने वाले? झूठ मत बोलिएगा, झूठ मत बोलिएगा। मेरे मुंह पे कह के चले भी जाओगे तो भी प्रिया कांजू को पता है कि तुम कर क्या रहे हो। यह सच है कि कमंडल तो गुरुदेव भी निकाल सकते थे। यह भी सच है कि वहां अधिकांश शिष्य खड़े रहे और उन्होंने नाले में उतरने की साहस नहीं जुटा पाए। लेकिन यह भी सच है कोई एक था जो उस नाले में उतर गया और कमंडल को लेके आया और ये सिद्ध किया जो कर्म करता है सफलता उसी को प्राप्त होती है। यही याद रखिएगा, कृष्ण जन्म भूमि का ये जो उद्देश्य है, जामा मस्जिद की सीढ़ियों से कन्हैया को वापस लाने का जो उद्देश्य है, हम सबको इस गंदगी में, जो गंदगी मचा रखी है लोगों ने, उस गंदगी में हमें उस नाले में उतरना होगा और उतरकर अपने कन्हैया के उस छवि को वापस लाना होगा। और जब उतरेंगे तभी वापस आएंगे, उससे पहले नहीं आएंगे। उससे पहले वो छवि आगरा से मथुरा वापस चाहते हो वापस आए कि नहीं? पहले मैं उतरा हूं तब तुम्हें उतरने का इशारा कर रहा हूं। तो जो जो मेरे साथ उतरना चाहे, कम टू मी एंड लेट्स गो। कुछ अच्छा करते हैं और कुछ बढ़िया करते हैं। इस संसार में कौन कितने दिन रहा ये कोई याद नहीं रखता, लेकिन जितने दिन भी रहा वो कैसे रहा ये हमेशा याद किया जाता है। जोर से बोलना पड़ेगा। एक नंबर है 9927300037। इस नंबर पर मिस कॉल आप लोगों ने कर दी होगी। गुरु पूर्णिमा कल है, दक्षिणा तो वैसे मुझे कल लेनी चाहिए, पर आज छोटी गुरु पूर्णिमा भी तो है, तो अभी भी तो प्रवचन दिया है, तो छोटी दक्षिणा मैं आपसे आज मांग लेता हूं कि आप सब यहां से जाने के बाद भी, कल के बाद जब आप जाएंगे, वैसे तो काफ़ी लोग जाने वाले नहीं हैं क्योंकि पार्थिव शिवलिंग का निर्माण भी होने वाला है। काफ़ी लोग तो परमानेंट रहने के लिए आए हैं कि जब तक 30 तारीख तक से पुरानी कथा होगी हम यहीं रहेंगे। लेकिन कुछ लोग जो जाएं भी, एक संकल्प करके जाइए, कम से कम 50 और ज़्यादा से ज़्यादा कोई गिनती नहीं है। हम ऐसे लोगों को अपने शहर में, अपने गांव में जोड़ेंगे और इस 1 करोड़ की संख्या को बहुत जल्दी प्राप्त करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा इतने लोग बैठे हैं, तुम्हारे रिश्तेदार ही इतने होंगे। जितना नाम मैं बता रहा हूँ, संख्या 50-100, इतने तुम्हारे घर में ही होंगे, अड़ोसी पड़ोसी होंगे। जितने सनातनी हैं उन सबको इस नंबर पर मिस कॉल कराएं और
समाज के इस कीचड़ में उतरने का प्रयास हम सब मिलकर करें, जिससे हम अपने कन्हैया की पवित्र पावन उस छवि को वहां से ला सकें और अपने कन्हैया को मथुरा में विराजमान करा सकें। तो कौन कौन मेरी इस बात से सहमत है? माथे पे, गले में, हाथ में, मुख में भगवान का, यही है सच्चे सनातनी की। खुद भी बनो, औरों को भी बनाओ, विधर्मियों के पास जाने से अपनी बहन बेटी को बचाओ। ये हम सब की जिम्मेदारी है, ये हम सब का धर्म है।